सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड बनता है तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें। इंडिफरेंस कर्व को सबसे पहले इन्वेंट किया था एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एजवर्थ। कब? 1881 में। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व पे काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व को कार्डिनल यूटिलिटी बेसिस पे पॉपुलर किया था। लेकिन उनके बाद उनको क्रिटिसाइज किया किसने? जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने। कब? इन 1939 में। ठीक है, 1939 में क्या हुआ कि जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ए रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? मार्शल को, जिन्होंने कार्डिनल बेसिस पे इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया था। और बाद में इन्होंने एक थ्योरी फॉरवर्ड की, किसने? हिक्स और एलन ने, जिसका नाम क्या पड़ा? इंडिफरेंस कर्व। और ऑर्डिनल बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया किसको? इंडिफरेंस कर्व को। अब ये ऑर्डिनल बेसिस और कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल होता है कि जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। सपोज अगर हमें सेटिस्फेक्शन, हमें यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स, ठीक है, या कोई कप ऑफ टी हमने कंज्यूम किया, एक कप ऑफ टी की कंजम्पशन से हमें 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, तो हम क्या, यूटिल्स क्या है कि एक मेजरिंग यूनिट है किसका? यूटिलिटी का। तो हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे कार्डिनल बेसिस पे है। लेकिन जब हम क्या रैंक करते हैं कि हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, जब रैंकिंग के बेसिस पे हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को, उसको बोला जाता है क्या? ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व शोज combination of two goods which gives similar या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन कोई भी ले लो आप, कि जो कॉम्बिनेशन क्या करे? एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि सपोज हमारे पास दो बकेट्स हैं, बकेट 1 एंड बकेट 2। एक बकेट में क्या है कि 5 पेप्सी और 2 कॉफी के पैकेट हैं, और दूसरी बकेट में क्या है? 4 पेप्सी और 3 कॉफी के पैकेट हैं। अगर हम इस बकेट को चूज करते हैं, ठीक है, हमें वही सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी हम इसको चूज करके सेटिस्फेक्शन लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये बकेट भी हमारे लिए क्या है? इक्वल सेटिस्फेक्शन देगी, और ये बकेट भी हमें क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, चाहे हम इसको क्या करें? चूज करें, या इस बकेट को। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करेंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगी। तो यही है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? जब दो कमोडिटीज या दो गुड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दें किसको? एक कंज्यूमर को। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एप्पल है, बनाना एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, मैंने आपको पहले ही बोला। एप्पल और बनाना क्या है? दो कमोडिटीज है हमारे पास। सपोज हम पहले कंज्यूम करते हैं किसको? एप्पल को। 10 एप्पल कंजम्पशन कर रहे हैं हम, और एक बनाना। उसके बाद हमें अगर एक एडिशनल बनाना और कंज्यूम करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब एक बनाना, एडिशनल बनाना के लिए हमें 3 एप्पल छोड़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसको, इस रेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम किसी एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी दूसरी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद जब हमने 2 यूनिट बनाना के आगे और 7 यूनिट किसके? एप्पल के आगे, उसके बाद हमने क्या किया कि एक एडिशनल यूनिट फिर बनाना का हमने क्या करना है? कंज्यूम करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 यूनिट किसके सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? एप्पल के। ऐसे चलते चलते हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एडिशनल यूनिट के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं सेक्रीफाइस करेंगे। किसका? दूसरी कमोडिटी का। वो टाइम कब है? जब हम क्या है? इक्वल हो जाता है क्या? एप्पल और बनाना 4। देखो यहां हमने देखा कि इस लेवल पे जब हम 7 एप्पल की कंजम्पशन कर रहे हैं और 2 बनाना की, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हमारा क्या है? सेम है। जब हम 5 कर रहे हैं और 3, फिर भी सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा सेम है, और 4 सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा सेम है। और यही बोलता है क्या? इंडिफरेंस कर्व, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और इस रेट, जिस रेट पे ये हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है कि चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मतलब चेंज इन एप्पल ड्यू टू चेंज इन एक्स। एक यूनिट एक्स का लेने के लिए, बनाना का लेने के लिए हम 3 यूनिट किसके सेक्रीफाइस कर रहे हैं? एप्पल के। अब इसी टेबल को हम एक डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम, ठीक है, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे बनाना लिए हैं और वाई एक्सिस पे एप्पल लिए हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि
एक बनाना, जब हम एक बनाना और 10 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा क्या था, हम यहाँ पे थे, मतलब पॉइंट ए पे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ था, पॉइंट ए पे। और जब हमने एक एडिशनल यूनिट किसका, बनाना का कंज्यूम करने के लिए हमें कितने छोड़ने पड़े, 3 यूनिट एप्पल के, तो हम कहाँ पहुंचे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ था, पॉइंट बी पे। जब हमने क्या किया, 3 यूनिट किसके, बनाना के, और 5 यूनिट एप्पल के, तो हम पहुंचे पॉइंट सी पे। उसके बाद 4 यूनिट किसके, एप्पल के, और 4 यूनिट किसके, बनाना के, हम पहुंचे किस पॉइंट पे, डी पे। और ये सारे पॉइंट जो है ए बी सी और डी, ये हमें क्या कर रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। कोई भी पॉइंट इस इंडिफरेंस कर्व पे, कोई भी पॉइंट होगा वो हमें क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। कौन से, चाहे एप्पल हो या बनाना की बात करें हम, चाहे हम 10 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, एक बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, हमें वही सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगी। चाहे हम 4 एप्पल कंज्यूम करें या 4 बनाना कंज्यूम करें, वही सेटिस्फेक्शन हमें इस पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, यह है इंडिफरेंस कर्व। इसका स्लोप जो है वो क्या है, वो है कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, स्लोप जो है कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, किसका, इंडिफरेंस कर्व का, वो है किसकी वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। क्यों, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि जब हमने सेक्रीफाइस किया था एक एप्पल को, पहले हमने 3 सेक्रीफाइस किए, दूसरी बार हमने 2 सेक्रीफाइस किए, तीसरी बार हमने क्या, एक ही सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब है कि हम, हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ, लेकिन क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले हमने ज्यादा किया था, उसके बाद कम, उसके बाद कम। यहाँ वो एक एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां से हम क्या करें, सेक्रीफाइस हम कम कर रहे हैं। तो उस रेट को क्या बोला जाता है, उस रेट को बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, इंडिफरेंस कर्व के। जैसे पहला फीचर क्या है इसका, स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। कहता है कि इंडिफरेंस कर्व का, हम, मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो मैंने आपको बोला कि कन्वेक्स टू ओरिजिन किसकी वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। मैंने एग्जांपल में आपको बोला था कि, एग्जांपल में क्या बोला था कि इंडिफरेंस कर्व जो भी है, ठीक है, इस लेवल पे, इन पॉइंट पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसकी, किसको, कंज्यूमर को। लेकिन जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, हायर होगा, तो मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी किसको, कंज्यूमर को। IC1 और IC2, इसका मतलब है कि IC2 पे हमें क्या है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू किसके, IC1 के। उसके बाद है हमारे पास कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको बोला कि क्या, कि इंडिफरेंस कर्व जो भी है उस पे क्या है, हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा पॉइंट किया कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो दो इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे, तो एक तो पॉइंट आ गया यहां, ये आ गया हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2। सपोज इंडिफरेंस कर्व 1 पे हम इस पॉइंट पे हैं और इंडिफरेंस कर्व 2 पे कहां है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1 जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है ना। ठीक है, यहां ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। क्यों, क्यों, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहां ये इंडिफरेंस कर्व 2 से क्या है, हायर लेवल पे है, तो मतलब यहां हमें क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। और यहां जो है IC2, वो किससे ज्यादा है, IC1 से, क्योंकि IC1 जो है इस पॉइंट पे है और IC2 जो है वो C पॉइंट पे है। तो यहां हमें क्या मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस पॉइंट से। तो इसका मतलब है कि यहाँ IC1 यहाँ कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है और यहाँ ज्यादा दे रहा है, और IC2 जो है यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और यहाँ कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है किसको, कंज्यूमर को। तो इन पॉइंट से यूटिलिटी जो है वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करते आपस में। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इंडिफरेंस कर्व जो है कभी टच नहीं करता किसी भी एक्सिस को। इसको कैसे देखेंगे हम, जैसे इंडिफरेंस कर्व अगर टच करता है किसी भी एक्सिस को, सपोज इसको, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच किया उसने, यहाँ क्या था, वाई गुड, यहाँ एक्स गुड है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे। तो अगर इंडिफरेंस कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाई गुड जो है वो एक कंज्यूमर जो है वाई गुड जीरो कंजम्पशन कर रहा है, वाई गुड की कंजम्पशन जीरो है, और एक्स गुड की कंजम्पशन, सपोज इस पॉइंट को ए नाम दे दो, ए पॉइंट कर रहा है। अगर इंडिफरेंस कर्व जो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व एक कंज्यूमर जो है एक्स गुड
की कंजप्शन जो है वो 0 है और वाई गुड की, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, वाई वुड की है बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करता किसी भी एक्सिस को। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर इंडिफरेंस कर्व जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्या, इंडिफरेंस कर्व, स्लोप इसका डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड।